बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। बात करने जा रहे हैं लाहौर की बिस्मा आसिफ, जो कि ऑस्ट्रेलवी रियासत की पार्लियामेंट तक कैसे पहुंची है। इस वीडियो की डिटेल में जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली दफ़ा हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहें। मुझे इन रवायात पर फ़ख्र है। हम एक संस्कार चाहते हैं कि जहां हम अपने परिवार यानी कि ख़ानदान के लिए मेहनत से रोज़ी रोटी कमाएं। इज़्ज़त से मेहनत का फल और मेहनत की रोज़ी रोटी आपका हक़ है। ऑस्ट्रेलिया की रियासत क्वींसलैंड पार्लियामेंट में बिस्मा आसिफ की बैक वक्त इंग्लिश, उर्दू और पंजाबी ज़ुबान में की गई पुरजोश तकरीर पर ना सिर्फ ऐवान तालियों से गूंज उठा बल्कि सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई। पाकिस्तान के शहर लाहौर में पैदा होने वाली पाकिस्तानी निजात ऑस्ट्रेलवी शहरी बिस्मा आसिफ सन 2024 के इंतखाबात में अपने इलाके के सेंडेक्ट से जो अपोजिशन लेबर पार्टी की रुकन पार्लियामेंट मुंतखब हुई हैं और पार्लियामेंट में अपनी पहली तकरीर में उन्होंने कहा है कि मुझे अपनी पाकिस्तानी और पंजाबी होने पर फ़ख्र है। मैं यहाँ पर अपनी 3 आबाई ज़ुबानों पंजाबी, हिंदी और उर्दू में बात करने पर फ़ख्र महसूस कर रही हूँ। बिस्मा आसिफ 28 साल की उम्र में ऑस्ट्रेलवी पार्लियामेंट की रुकन मुंतखब हुई हैं और देखते ही देखते जनूबी एशिया, इंडिया, बांग्लादेश में मशहूर हो गई हैं। बिस्मा कहती हैं कि पार्लियामेंट में की जाने वाली तकरीर उन्होंने खुद ही लिखी थी, जो पंजाबी, उर्दू और हिंदी ज़ुबान में थी, और उन्होंने कहा है कि ये तीनों ज़ुबानें मेरी शनाख्त है और मुझे इन पर फ़ख्र है। बिस्मा का कहना था कि मैं ऐसे मुआशरे के लिए जद्दोजहद कर रही हूँ जहाँ मेहनत कश को इज़्ज़त और एहतराम से उसका मुआवजा मिलना चाहिए और उनकी हिफाजत भी यकीनी हो। बिस्मा आसिफ ने बात करते हुए कहा है कि अपनी बचपन में उन्हें मलाला यूसुफ़ज़ई को देखकर तालीम हासिल करने का शौक़ हुआ और इन्हें लगा कि वो मलाला की तरह लड़कियों की तालीम के लिए किरदार अदा करना चाहती हैं। बिस्मा और उनका ख़ानदान बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में सन 2004 में लाहौर से ऑस्ट्रेलिया मुंतकिल हुआ और उनके दीगर अजीज़ो कारिब लाहौरी में रिहाइश पजीर हैं और बिस्मा उनसे मिलने के लिए अक्सर पाकिस्तान आती हैं। उनका कहना था कि ऑस्ट्रेलिया मुंतकिल होने के बाद उन्होंने अंग्रेज़ी सीखी, लेकिन उनकी वालदा ने हमेशा इन्हें अपनी मादरी ज़ुबान और रवायात के साथ जोड़े रखा। यह ख़ानदान घर में हमेशा पंजाबी में ही बात करता था। बिस्मा का कहना है कि इक़्तिसाद बाज़ारी के दोनों में लोगों की मुलाजमतें ख़त्म हुई और इसी वजह से इन्हें इकनॉमिक्स, पब्लिक पॉलिसी पढ़ने में दिलचस्पी पैदा हुई। उन्होंने बताया कि मुख्तलिफ सिस्टम का मुआयना करने के बाद इन्हें यह समझ में आया कि कैसे पॉलिसियाँ आम आवाम पर असरअंदाज होती हैं और इस दौरान उन्होंने मुकामी कम्यूनिटी के मसाइल में दिलचस्पी लेना शुरू की। पब्लिक पॉलिसी से वाबस्ता शोबे में मुलाजमत के बाद बिस्मा ने एशियाई कम्यूनिटी के साथ रवैयों को बेहतर करने के लिए हुकूमत के लिए सिफारिशात तैयार की। उसके अलावा अगर देखें तो बिस्मा आसिफ ने बताया कि वो जनूबी एशियाई ममालिक से ऑस्ट्रेलिया आने वाले अफराद को हुकूमत की जानिब से फराहम की जाने वाली अवामी बहबूद की सहूलियात के बारे में आगाह करती थी और इन सब सरगर्मियों की वजह से उनका रब्ता कम्यूनिटीज़ के साथ और भी मजबूत हो गया। उनका कहना था कि ज़ुबान तालिब इल्मी में इन्हें सियासत में आने में दिलचस्पी नहीं थी, मगर तालीमी इदारों के इंतखाबात में वो जिस भी उम्मीदवार को सपोर्ट करती वो इन्हें अपनी मुहिम की निगरानी और इनकी मनसूबाबंदी की जिम्मेदारी देते, क्योंकि इन्हें लगता था कि मैं एक अच्छी मुंतज़िम हूँ। फिर उसके अलावा बिस्मा आसिफ का कहना था कि एक दिन हमारे हल्के के मुकामी मेंबर जो कि रिटायर्ड होने वाले थे, उन्होंने मुझसे रब्ता किया और कहा कि बिस्मा, आप कम्युनिटी में मिलती जुलती हैं, आपके अंदर एक जज्बा मौजूद है, तो आप एक अच्छी चॉइस हो सकती हैं, तो आप ऑस्ट्रेलिया और कम्युनिटी के लिए मुस्बत तब्दीली ला सकती हैं। उन्होंने कहा कि क्या आप टिकट लेना चाहोगी, तो मैंने सोचा क्यों नहीं, और फिर मैंने इंतखाबी मुहिम शुरू कर दी। मेरे वालिदैन को जब पता चला कि मैं इलेक्शन लड़ रही हूँ तो उन्होंने कहा कि कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है। बिस्मा आसिफ का ये सफ़र इतना आसान नहीं था। वो कहती हैं कि उनके इस सफ़र में नस्ल परस्ती एक बहुत बड़ा मसला था जिसका मुझे सामना करना पड़ता था। उन्होंने कहा कि हमारे कम्युनिटी में इंडियन, पाकिस्तानी और पंजाबी कम्युनिटी थी और मेरा आगे आना उन सबको फ़ायदा होना था। उन्होंने बताया कि इन्हें नस्ल परस्ती पर मुबनी रवैयों का सामना करना पड़ा, उन पर ऑनलाइन तबसरे हुए, लेकिन मेरा जवाब हमेशा यही होता कि मैं तब्दीली लाने के लिए मैदान में आई हूँ और मुझे बेहतर मुस्तकबिल के लिए आगे बढ़ना है। बिस्मा आसिफ ने बताया कि इलेक्शन से कबल इंतखाबी मुहिम में भी इन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बाज़ अफराद इन्हें देख दरवाजे बंद कर देते थे, जबकि बाज़ के ख्याल में इस इंतखाबात लड़ने के लिए उम्र कम है। उन्होंने कहा कि उन्होंने मनफी और बुरे रवैयों को अपनी राह में रुकावट नहीं बनने दिया, क्योंकि उनके बकौल अच्छे, बुरे और मुख्तलिफ नज़रियात तो हर मुआशरे में होते हैं, मगर मैं सबको कायल करने की कोशिश करती थी। बिस्मा कहती हैं कि मैं 16 साल की थी जब मैंने मलाला यूसुफ़ज़ई को टीवी पर देखा। वो लड़कियों की तालीम के लिए आवाज़ उठा रही थी, जिसमें मैं बहुत मुतासिर हुई। उनका कहना था कि मैं मलाला यूसुफ़ज़ई का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि जिनसे मुतासिर होकर मुझ में कुछ करने का जज्बा पैदा हुआ। मुझे लगा कि अगर एक छोटी सी बच्ची अपने हक़ के लिए लड़ सकती है तो क्यों ना मैं भी अपनी आवाज़ इसकी आवाज़ के साथ बुलंद करूँ। बिस्मा चाहती हैं कि इन तमाम नौजवानों
بالخصوص جنوبی ایشیائی ممالک کے نوجوان اپنے حق کے لیے آواز بلند کریں. کوئی دوسرا ان کے لیے آواز نہیں اٹھائے گا. نہیں لڑو گے تو پھر آپ کا اور آپ کے بچے کا مستقبل تباہ ہو سکتا ہے. تو یہ آپ کے لیے معلوماتی ویڈیو تھی جو کہ آپ تک پہنچانی بہت زیادہ ضروری تھی. آپ نے جی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور اپریشیشن دیجیے گا آپ پاکستان کی اس بیٹی کو جس نے اپنا جو کام ہے وہ سرحد پار جا کے بھی جاری رکھا ہے. تو آپ نے جی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. دعا میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.